सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, भारत पाकिस्तान रिश्तों पे, और हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है उस पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी हिंदुस्तान की करते हैं। मौलाना साहब, अभी कश्मीर में हजरत बल पे जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर जो लोगो लगा हुआ था अशोका का, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, नारे लगाए गए, ये इस किस्म का बिहेवियर हिंदुस्तानी मुस्लिम्स का क्यों है? अगर हम वही जिस जिस तस्वीर को, जिस लोगों को ये तोड़ रहे थे, वो तो नोटों के ऊपर भी है, करेंसी नोट पर भी है, वो तो जेब में रख के घूम रहे होते हैं। तो फिर वहां पर जो बिहेवियर हम देखते हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों का वहां भारत में, इस किस्म का क्यों है? देखिए, लोगों तोड़ने का जो मामला सामने आया है उसमें दो रुख हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक रुख तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि वो जो पत्थर लगा हुआ है वहां, वो मस्जिद के इहाते में लगा हुआ है। नंबर एक, जो गलत है इस्लामिक रूप से। दूसरी बात, कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड के किसी भी चेयरमैन को अशोक की लाट लगाने का, अशोक चिन्ह लगाने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी भी शिलापट पर, किसी भी इस तरह के स्टोन पर जहां अपने कामों की वो दर्शाई जाती है कि भाई ये काम मैंने किया है, उस पर किसी भी मुल्क का मखसूस चिन्ह नहीं लगता। सिर्फ आदमी अपना नाम लिखता है और नीचे उस पर लिखता है कि ये काम फला आदमी के फंड से किया गया। वो लोगों वहां जानबूझकर लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि ये लोगों, ये तस्वीर मस्जिद में लगेगी तो इस पर कहीं ना कहीं वबाल होगा। और जो हुआ, मैं उस चिन्ह को उस तरीके से तोड़ने को भी सही नहीं समझता, नहीं तोड़ना चाहिए था। उसका एक तरीका है कि आप जो है बाकायदा उसके लिए कानूनी कार्रवाई करते, आप जो भी मुतल्लिका महकमे हैं वहां पर उनको दरखास्तें लगाते और उनसे कहते कि भाई ये गलत लगा हुआ है, इसको हटना चाहिए और कानूनी तरीके से उसको हटाया जाना चाहिए था। एक गलती उन्होंने की है, स्टोन वहां लगाकर, चिन्ह वहां लगाकर, और एक गलती फिर इन्होंने कर दी। अच्छा, जो पहली गलती थी वो पढ़े लिखे लोगों ने की है और दूसरी गलती जो की है वो अनपढ़ लोगों ने कर दी, ये भी तय है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है, इसमें यह भी शंका जताई जा रही है कि जिन लोगों ने वो स्टोन लगाया, जिन लोगों ने वो पत्थर लगाया, उन्हीं लोगों ने आकर उस लोगों को तोड़ा और फिर इसका एक बवाल बन गया। ये हिंदू मुसलमान की बात आ गई कि साहब मुसलमान ने जो है अशोक के चिन्ह को तोड़ दिया। हिंदुस्तान में भी उस पर बहस हुई, बहुत सारी डिबेटें हुई, बहुत सारे उसके जो है जवाबात भी दिए गए। यकीनी तौर पर यह कानूनी मामला है और ऐसे कानूनी मामले में किसी भी आदमी को तोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का चिन्ह है, जो हमारे लिए बाइस इज्जत है, बाइस एहतराम है। हमें उसका बिल्कुल एहतराम करना है और उसकी इज्जत करनी है, उसको इस तरह बेइज्जती नहीं करनी है। लेकिन ये खाली सियासी मसला है। जहां वो पत्थर लगा हुआ है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, वहां ईद और जुमे की नमाजें होती हैं। 5 वक्त नमाजें तो नहीं होती, लेकिन वहां ईद और जुमे की नमाज होती है। ईद और जुमे की नमाज में आदमी पढ़ेगा उस जगह पर, उसके सामने अगर तस्वीर होगी तो उसकी तो नमाज में खलल आएगा ना। इसलिए उस पत्थर को वहां नहीं लगना था। मैंने खुद रक्षा इंदिराबी, जो चेयरमैन जिन्होंने पत्थर लगाया, उसके सामने मेरी डिबेटें हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने गैर कानूनी तरीके से लगाया और गैर इस्लामी तरीके से लगाया, आपके पास इस लगाने का कोई जवाब नहीं। वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। मैं भी दिल्ली के अंदर उर्दू अकेडमी का मेंबर रहा हूँ, 6 साल रहा हूँ। मैंने गलती से अशोक की लाट अपने कार्ड पे लगा ली, तो बाकायदा उस पर मेरे लिए मुआवजा हुआ कि भाई क्यों लगा लिया, आपको तो अथॉरिटी नहीं है।
और यकीनी तौर पर नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं है। किसी भी कमेटी के चेयरमैन को, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, इनके चेयरमैनों को अशोक की लाट इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। और अगर इस्तेमाल करने का अधिकार भी है तो सिर्फ लेटर तक सीमित है। जो आपका लेटर है उस लेटर पर आप लगा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी पर भी जो घर में इस्तेमाल करेंगे ले जाकर, उस पर भी नहीं लगा सकते। ये कानूनी चीजें हैं, समझनी चाहिए इन बेवकूफों को जिनको चेयरमैन बना दिया जाता है और अपने आप को चेयरमैन बनने के बाद में ये समझते हैं कि साहब हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अरे राज्य मंत्री का दर्जा अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि सारी चीजें आपके लिए जायज हो गई? ऐसा भी नहीं है ना। कानून तो कानून है, किसी भी देश का कानून, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो फुल फ्लैश मंत्री हो, उसको मानना तो पड़ेगा देश का कानून कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, शायद आपके यहाँ भी होता होगा, अगर घर में एक आदमी एमपी बन जाए और बदकिस्मती से वो मिनिस्टर भी बन जाए तो उसका जो छोटा बच्चा है वो भी अशोक की लाट अपनी गाड़ी पे लगा के चलता है, वो भी हुटर लगा के चलता है। जबकि कानून ये है कि जिस गाड़ी में मंत्री बैठा हुआ हो उस गाड़ी पर हुटर अलाउ है। अशोक की लाट तो उस पर भी अलाउ नहीं है, हुटर अलाउ है उस पर। यहाँ क्या होता है कि हर बच्चा हुटर लगा के चलता है और उस पर लिखा हुआ था एमपी, और एमपी उस गाड़ी में होता भी नहीं, हालांकि कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे यहाँ बहुत होता है ये, आपके यहाँ पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा। होता है, हमारे यहाँ भी यही हाल है। एक ही जैसे लोग हैं, वो कंट्री बना ली, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी हरकतें कोई बदल गई हैं। हम एक ही जैसे लोग हैं और एक ही जैसा बिहेवियर भी रखते। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो मौलाना रशीदी है ना, ये नेशनल टीवी पे आके बातों को ऐसे गोल गोल घुमाता है ना जलेबियों की तरह, और यहाँ पे भी ऐसी बातें कर रहा है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि जो कश्मीर में अशोक चिन्ह तोड़ा गया वो गलत हुआ, और दूसरी ओर कह रहा है ये तो सियासी मसला है। तो अगर ये सियासी मसला है तो वहां पे मजहबी नारे क्यों लग रहे थे, वहां पे अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे थे? और जैसे कि मौलाना ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते होने चाहिए, बिल्कुल इनके हिसाब से तो होने चाहिए, क्योंकि इनके मसेरे और चचेरे भाई तो पाकिस्तान में रहते होंगे, क्योंकि इनके मजहब का तो कोई मारा नहीं जाता। क्योंकि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ वहां पे तो मजहब पूछ के लोगों को मारा गया, वहां पे तो कोई मुस्लिम मरा नहीं, तो इनको क्या तकलीफ होगी? वहां पे पूछा गया कि कलमा आता है इसलिए लोगों को मारा गया। इसलिए तो मौलाना साहब का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहता है, क्योंकि ये मदरसे की पैदाइश है, ये वहीं पढ़ते हैं, वहीं सीखते और सिखाते हैं, तो हम इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और अगर क्या मौलाना के घर से कोई ऐसे मारा गया होता, कोई ऐसे शहीद होता, तो क्या मौलाना पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करने की बात रखता? नहीं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे इधर पूछना चाहूंगी, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, आपके ख्याल से होना चाहिए था या अभी नहीं होना चाहिए था? ये नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी भी मुल्क के साथ में हमारे कितने भी रिश्ते बिगड़ जाएं, बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है आपको याद दिला दूं मैं, 1987 से पहले हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जनरल जियाउल हक ने मैच देखने की हिंदुस्तान से दरखास्त की कि मैं नई दिल्ली में बैठकर, स्टेडियम में बैठकर मैच देखना चाहता हूं। उस वक्त वो फिर दिल्ली आए और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उन दोनों ने बैठकर मैच देखा। जो रिश्तों में तनाव था, खिंचाव था, वो कम हुआ, बर्फ पिघली, हालात अच्छे हुए। और उसके बाद में देखिए, कई बार हमारी जंगें भी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी जंगें हुई हैं और बहुत सारे लोग भी, उनकी जानें भी गई हैं, लेकिन फिर बातचीत हुई, फिर हम लोग बैठे, फिर बात की, फिर मामलात आगे बढ़े। और यहाँ ये भी हुआ कि बस भी चली और अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान तक भी गए। और हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी प्रोग्राम के जाके आपके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ उनको बर्थडे में विश भी किया जाकर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैच और खेल को और खिलाड़ियों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलते रहना। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी वीडियो, ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को हाइप जरूर दे दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि हम आपके लिए मजेदार, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।